क्या कुंडलिनी जागरण के बाद हृदय से भावनाएं चली जाती हैं? क्या नींद कम हो जाती है? और इस अवस्था को कैसे संभालें? कुंडलिनी जागरण से तो भावना बढ़ती बच्चा। भागवतिक शक्ति, कुंडलिनी क्या है? एक भागवतिक शक्ति है। जो जागृत होती तो उसमें दिव्यता होती, तेजस्विता होती, ज्ञान विज्ञान की स्फुरणाएं होती, भाव की धाराएं। तो अच्छा, नींद कम होना ये भागवतिक क्षेत्र में स्वाभाविक है। चाहे वो भक्ति से चलो, चाहे ज्ञान से चलो, चाहे योग से चलो, किसी भी मार्ग में चलो, भागवती मार्ग में नींद कम की जाती है। अगर स्वतः कम नहीं होती तो इसे कम किया जाता है। फालतू में समय सोने में नहीं बर्बाद किया जाता। 4 घंटे बहुत से बहुत, 5 घंटे, 3 घंटे, जितना संभाल पाओ। भोजन, बोलना और नींद, पहला साधक इन तीनों पर कंट्रोल करता है। रसेंद्री कंट्रोल में हुई तो जनेंद्री कंट्रोल में हो जाए। तो भोजन तो जनेंद्री भी कंट्रोल में हो गए। वाकेंद्री, बोलना, इससे भारी अपराध बनते हैं, वाणी से हम ज्यादा अपराध बनते हैं। सुनना, बहुत प्रपंच नहीं सुनना चाहिए। तो इसमें नींद पर काबू करना तो हर साधक का कार्य है। और जब आगे चलकर स्वतः नींद खत्म हो जाती है, धीरे धीरे वो सत्वगुण बना रहता है, तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अरे भैया, 6 घंटा एक आसन पर, 6 घंटे एक आसन पर, हिलना नहीं, डुलना नहीं। ऐसे कुंडली 90 प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक। प्रारंभिक कुंडलिनी जागरण में यदि कहीं गलती हो गई तो व्यभिचारी बन जाएगा वो। कुंडलिनी जागरण करने के अभ्यास वाला अगर किसी भी तरह वीर्यपात करता है तो नष्ट हो जाएगा, वो पतित हो जाएगा। ये बहुत सावधानी की जरूरत है। हम कहते हैं राधा राधा रटो, सब जागरण हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब कुंडलिनी जागृत हो गई। जो कुछ प्राप्त होना सब प्राप्त हो जाएगा। मान लो हमारी बात, राधा राधा जपो और आसनों पर बैठो, आसनों पर बैठने का अभ्यास करो। अभी तो आप क्लास ही नहीं कर पाए। 3 घंटे बिना हिले डुले, ऐसे भी नहीं करना। 3 घंटे बिल्कुल एक आसन पे, तब उसमें धक्का लगता है कुंडलिनी में। जब प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक, इन प्राणायामों के द्वारा तब उसमें धक्का, वो सोई हुई कुंडलिनी को धक्का लगता है, तब वो होश बदल जाते हैं। रात दिन मंत्राकार वृत्ति, पवित्र आचरण, पवित्र व्यवहार, किसी से कोई मतलब नहीं, तब ऐसे। ठीक है, प्रयासरत रहो। आप कुंडलिनी पर दृष्टि मत रखो, भजन पर दृष्टि रखो कि नाम न छूटे। अपने आप वो जागृत हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा।